प्रिय स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 का पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें देखना है कि जो बहुपद दिया हुआ है यह एक चर में बहुपद है या दो चर में बहुपद है, इसको हमको कारण के साथ हमको स्पष्ट करके बतलाना भी है। तो आइए हल करते हैं, पहला देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। ये 4x² - 3x + 7 है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चर है ये चर x में ही है, यानी चर x में बहुपद है, लेकिन घात देखेंगे कितना है, 2 है। ये घात जो है पूर्ण घात होना चाहिए, माइनस में घात नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में होगा, माइनस में होगा, तब तो यह जो बहुपद नहीं होगा। अगर यह माइनस अगर घात आ जाता है या बटे में आ जाता है तो ये जो बहुपद है ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बटे में नहीं है, पूर्ण घात है और चर कितना है, x है। x में क्या है, बहुपद है। तो यहाँ लिखेंगे एक चर इसका एक ही है, x ही इसका चर है, एक ही चर है, इसमें दो चर नहीं है, इसमें एक ही चर है, वो क्या है, x है। एक चर x में क्या है, ये बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। एक चर x में एक बहुपद है, हम कह सकते हैं। और इसमें देखेंगे दूसरे वाले में, इसमें जो चर है वो y है, लेकिन एक ही चर है और घात कितना है, 2 है, यानी यह क्या है, y में एक बहुपद है। एक चर y में बहुपद है, कह सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि जो चर है यहाँ पे ये देख रहे हैं कि करनी में है, इसको रूट को अगर हम हटाएंगे, हमको पता है कि रूट हटाते हैं तो जो इसका घात होता है वो पावर हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हाफ पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे ही रूट हटाएंगे वो क्या हो जाएगा, घात इसका 1/2 हो जाएगा। और प्लस t√2, इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। हमको घात देखना है चर की घात हमको देखना है, या हम इसको कह सकते हैं, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे घात जो है बटे में आ गया। अब बोले हैं कि जब बटे में होगा या माइनस में होगा तो क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात 1/2 है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण घात नहीं है। और हम देखेंगे चौथे में कि यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये y है, बटे में है, नीचे है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। और जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि घातांक का हम लोगों ने पढ़ा है कि x की पावर अगर n है तो ये ऊपर जाता है तो x पे -n हो जाता है। उसी तरह 1/y है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो 1/y है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 पे -1 हो जाएगा। अब ये घात जो है माइनस में आ गया। अब कहे हैं कि अगर माइनस में अगर घात आता है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है वो कितना है, -1 है, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक है। इसमें देखेंगे कि ये 3 चर में बहुपद है। एक चर ये हो गया x, दूसरा क्या है, y है, तीसरा क्या है, t है। इसमें 3 चर हैं, 3 चर में ये बहुपद है। तो हम लिखेंगे 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, इसलिए इसको हम 3 चर वाला बहुपद बोलेंगे।
अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे निम्नलिखित में प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का हमको गुणांक देखना है। ये जो दिया गया है इसमें हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है कि यक्स स्क्वायर की बगल में क्या है, गुणांक क्या है उसका। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दूसरा का पहला 2 + यक्स स्क्वायर + यक्स दिया हुआ है। इसमें हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है और किसी को हमको नहीं देखना है, यक्स स्क्वायर का ही हमको देखना है क्योंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। इसके बगल में देखेंगे जो गुणा में है, इसके बगल में 1 है, छुपा रहता है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। दूसरा वाला में देखेंगे इसके भी बगल में 1 छुपा है लेकिन इसके बगल में माइनस है, तो माइनस को हम साथ में लिखेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। क्या है, -1 है। अब यहाँ तीसरे वाले में देखेंगे कि यक्स स्क्वायर की बगल में क्या है, ये क्या है, π/2 है। यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो उसके साथ गुणांक है तो क्या है, π/2 है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी हमको यक्स स्क्वायर का ही देखना है लेकिन इसमें यक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है। आज इसमें यक्स स्क्वायर नहीं है, उसका गुणांक तो 0 होगा। कैसे 0 होगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 × यक्स स्क्वायर +√2 × यक्स -1। 0 में हम किसी का गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0 × यक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हम 0 की जगह पे ही रखा गया है। इसको हम इतना बराबर 0 होगा, 0 की जगह पे रखा गया है, इतना मतलब कुछ नहीं है। बस इसको हमको दिखलाना है कि इसका जो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। राइट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में दिया है 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं। तो तीसरा का हमको एक उदाहरण देना है जिसका घात जो है वो कितना हो, 35 हो। राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x⁵ -4 और दूसरा क्या हो सकता है, √2 × y⁴ ये हम कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम लिखे हैं सिर्फ वही हो, हम अलग अलग गुणांकों वाले और भी बहुपद हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका घात जो हो कितना हो, 35 हो और ये जो इसका घात हो कितना हो, 100 हो। अलग अलग गुणांक जो है, गुणांक ये चेंज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 लिखा है तो आप भी 3 लिखिए, आप 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। गुणांक अलग अलग गुणांक वाले हम यहाँ लिख सकते हैं, अलग अलग गुणांक वाले और भी बहुपद हम लिख सकते हैं। कि हम और भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बोला है, 2 एग्जाम्पल जिसका घात 35 और 100 हो वो हमको दिखलाना है। तो अलग अलग गुणांक वाले बहुपद हम और लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब चौथा देखते हैं क्या बोला है। चौथा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें प्रत्येक बहुपद का हमको क्या करना है, घात लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे चौथा का पहला दिया है, इसमें हमको क्या करना है, बहुपद की हमको घात देखना है कि बहुपद की प्रत्येक घात की बहुपद की घात क्या होगा। तो इसमें हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री जो है घात जो है कितना है, 3 है। तो हम लिखेंगे बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कितना है, बराबर 3 है। घात कितना, हाईएस्ट घात देखेंगे। अब इसमें भी देखेंगे दूसरे वाले में बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात जो है वो कितना है, 2 है।
तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात कितना होगा, 2 होगा। अब इसमें देखेंगे तीसरे वाले में भी बहुपद की घात जो है कितना है, इस पे पावर 1 छुपा रहता है, जिस पे कोई पावर नहीं हो उस पे पावर 1 छुपा है। सिर्फ हम देखेंगे सिर्फ चर का, सिर्फ हम चर देखेंगे, चर की जो अधिकतम घात है उसी को हम देखेंगे, कांस्टेंट का नहीं देखना है, चर का देखना है। पावर कितना 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें चर है या नहीं है, और इसमें चर नहीं है तो हम लिख सकते हैं x पे पावर 0, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात जो है कितना है, 0 है। बहुपद की घात हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें घात नहीं है, जिसका घात नहीं इसका मतलब 0 है। ये हम अपने लक्ष्य से डालें, क्योंकि x पे पावर चूँकि हम कह सकते हैं x पे पावर 0 का जो मान होता है 1 होता है, इसके बगल में 1 छुपा रहता है, 1 की जगह पे हम रख सकते हैं, इसका घात हम दिखा सकते हैं कि 0 है, तो बहुपद की घात क्या हो गया, 0 हो गया। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघात बहुपद है और कौन कौन से त्रिघात बहुपद है। ये जो बहुपद सब दिए गया है, इसमें से हमको छांटना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद। आइए हम देखते हैं। तो 5वां का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको छांटना है कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि घात इसका कितना है, 2 है। घात कितना है, 2 है। घात हम देखेंगे कौन सा कितना घात है। अगर अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात होगा, अगर 3 घात है अधिकतम घात तो त्रिघात होगा, अधिकतम घात 1 है तो रैखिक घात होगा। तो यहाँ देख रहे हैं अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात कितना है, घात देखेंगे, घात अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखेंगे जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। घात यहाँ पे देख रहे हैं अधिकतम घात कितना 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो हम यहाँ बोलेंगे ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, जिस पे पावर कुछ भी नहीं है उसका मतलब उस पे पावर 1 है, तो अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो चर है r क्या है, चर है, यानी चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। अगर 2 है तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे कि जो चर x है, x का जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन हल हो चुका है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। बाकी प्रश्नावली 2.2 का अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।